ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का डिकोड्स में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। अब हम जिस कोड को डिकोड करने जा रहे हैं उस पर कई बार हमने पहले भी सवाल उठाया है और ये मुद्दा बेहद जरूरी है। विदेशों में लगातार भारतीय छात्रों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आए दिन भारतीयों की मौत की खबरें सामने आती रहती है, जो कि चिंताजनक है। आज डिकोड करेंगे कि क्या है इसके पीछे की वजह। अमेरिका के सेंट लुइस स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जे सुशील बेहद दुखी है। फरवरी में उनके साथी छात्र अमरनाथ घोष की मौत हो गई थी। 34 साल के अमरनाथ क्लासिकल डांसर थे। उनकी मौत से यहां पर सुशील अब भी उभर नहीं पाए हैं। स्थानीय पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। सुशील का कहना है कि आत्महत्या और अमरनाथ की मौत की जानकारी मुझे यूनिवर्सिटी के बजाय भारत में रहने वाले एक दोस्त से मिली है। उन्होंने हमें 2 दिन के बाद ये खबर दी थी। यहाँ छात्र इस तरह की प्रतिक्रियाएं से खुश नहीं है। जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस तरीके से छात्रों में डर का माहौल है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है कि भारतीय कैसा महसूस करते हैं। अब यहाँ सवाल ये है, जानकारी देने में इतना समय क्यों लगा? दरअसल कैंपस के बाहर सड़क पर किसी ने घोष की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूनिवर्सिटी ने अपनी सफाई में कहा था कि वो किसी छात्र की मौत की सूचना कभी दे सकते हैं जब पुलिस मृतक की पहचान की पुष्टि कर देती है। बयान में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में समय लगता है, साथ ही छात्र के परिवार वालों की सहमति भी ली जाती है। सेंट लुइस पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि मृतक की पहचान की पुष्टि 48 घंटे और कई मामलों के इसके कहीं ज्यादा समय लगता है और उसके बाद की जाती है। अब आपको आंकड़ा बताते हैं। इस तरीके की घटनाएं बहरहाल यहाँ पर बहुत सारी सामने आ चुकी है। किसी एक घटना की तो हम क्या ही बात करें, लेकिन अब मौत का आंकड़ा अभी तक कितना है उस पर हम बात करेंगे। इस साल अब तक 11 छात्रों की मौत हो गई है। जीएफएक्स के जरिए आपको समझाते हैं मौत का आंकड़ा कितना। इस साल अमेरिका में अब तक 11 भारतीय छात्रों की मौत हो गई है। अमरनाथ घोष इसमें से एक है। भारतीय समुदाय में हो रहा डर पैदा, मौत की वजह अलग अलग बताई जा रही है। किसी की हाइपोथर्मिया की वजह से तो किसी की गोली लगने से मौत। और अप्रैल में एक और भारतीय छात्र की हुई मौत। क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 25 साल के मोहम्मद अब्दुल अरफाद मार्च से ही लापता थे। 1 महीने बाद उन्हें मृत पाया गया। जानकारों का कहना है कि इस मौतों के बीच आपस में कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। हर एक मौत के बाद कैंपस में हलचल रहती है। छात्र डर के बीच अपनी दैनिक दिनचर्या और पढ़ाई लिखाई जारी रख रहे हैं। सुशील कहते हैं कि हम अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं जाते हैं और अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती है। इसमें उन जगहों की पहचान की है जो शाम के समय असुरक्षित है। इससे ज्यादा हम और क्या ही कह सकते हैं, ये बच्चों का कहना है। सुशील की ही तरह कई ऐसे और लोग हैं जो कि शिकायत करते हैं कि मौतों के बारे में जानकारी उन्हें यूनिवर्सिटी से समय पर नहीं मिलती है, बल्कि भारतीय मीडिया या फिर उनके रिश्तेदारों या फिर उनके माता पिता से भारत से मिलती है। अप्रैल में एक और भारतीय छात्र की मौत हुई है। दरअसल ये विषय हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 25 साल के मोहम्मद अब्दुल अरफात मार्च से लापता थे। एक और जानकारी हम इस कोड में आपको दे देते हैं। इस महीने उन्हें मृत पाया गया है। एक छात्र ने उनका नाम नहीं बताया है, लेकिन इस शर्त पर उन्होंने कहा है कि अरफात ने एक साथ ही कॉलेज में दाखिला लिया था। वो उनके दोस्त थे। अरफात की मौत के बाद से ही उन्हें अपने माता पिता के एक व्हाट्सएप मैसेज से ये पता चला कि वो कहते हैं कि मेरे माता पिता ने याद दिलाया है कि मुझे सतर्क रहना चाहिए। यानी कि भारत से पेरेंट्स को चिंता हो रही है। वो अपने विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे रहना है। साल 2022 और साल 2023 में करीब यहां पर 2,59,000
69,000 भारतीयों में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया है और इस आंकड़े में साल 2030 तक 10 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें कि वाली एजुकेशन वाले कहते हैं कि भारत में अमेरिका से ली गई डिग्री की चाहत बहुत ज्यादा है। भारतीय परिवार इस तरह आकर्षित होते हैं। छात्रों के माता पिता क्या सोचते हैं, अब वो आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के माता पिता अपने बच्चों में यहाँ पर नियमित संपर्क में वो रहते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम भारत में बैठकर ऐसी खबरें सुनते हैं तो हमें डर लगता है। माता पिता भी घबराए हुए हैं कि ना जाने कब उनके बच्चे से जुड़ी कैसी खबर उन्हें भारत में सुनने को मिल जाए। माता पिता कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे से ये कह दिया है कि डकैती हो जाए या फिर कोई लूट उनके साथ हो जाए तो उसी वक्त उन्हें पैसे दे दो, तुम्हारे पास जो भी है उन्हें दे दो, लेकिन उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करके वहां से चले जाना है। उन्होंने कहा है कि हम अपने बच्चों को इसी तरीके से समझाते हैं। वहीं अगर बात करें छात्रों की तो छात्रों में भी फिलहाल डर का माहौल है। छात्र कहते हैं कि हम ऐसी जगहों पर जाने से बचते हैं और रात हो जाने पर, अंधेरा हो जाने पर हम बाहर नहीं निकलते हैं। फिलहाल कई सारे सवाल हैं। अगर इसी तरीके का माहौल विदेश में रहता है, अमेरिका में जिस तरीके से भारतीय छात्रों की मौत हो रही है, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय जो माता पिता है वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजेंगे? ये बहुत बड़ा मानसिक दबाव है उन पर, और ऐसे में जो माता पिता है वो अपने बच्चों को हो सकता है कि आने वाले समय में विदेश ही ना भेजें।